हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है नरेशन। नरेशन जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर देखें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं और इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है तो उसको हमें पढ़ना चाहिए। इसमें आप दो वर्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये पहले पता लगाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दोनों के एग्जाम्पल लिख रखे हैं। He said, I am going to मुंबई। अभी आप सिंटैक्स पे मत जाओ कि कैसे ये चीज़ें लिखी हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। अभी सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है। सो डायरेक्ट स्पीच में मैंने लिखा है he said, I am going to मुंबई, और इनडायरेक्ट में लिखा है he said that he was going to मुंबई। तो मान लो एक एग्जाम्पल हो, जैसे मैं हूँ और मेरा एक दोस्त आया, उसने मुझसे कहा कि सक्षम आई एम गोइंग टू मुंबई। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिर मेरा दूसरा दोस्त आया तो उसने मुझसे पूछा कि इसने तुमसे क्या कहा, तो मैं कहूँगा ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। तो क्या डिफरेंस रहा। डायरेक्ट स्पीच में हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट स्पीच में जो भी स्पीकर है, तो इस केस में मेरा दोस्त स्पीकर था, डायरेक्ट में जो भी स्पीकर है उसके जो वर्ड्स हैं उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। जैसे कि उसने मुझसे कहा था आई एम गोइंग टू मुंबई, सो ही सेड, उसने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो स्पीकर के जो भी स्टेटमेंट था, जो भी उसके वर्ड्स थे, उसको मैंने डायरेक्टली यही लिख दिया एज इट इज़ विदाउट एनी एडिटिंग। ओके, तो वो होता है हमारे डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, अब उसने जो कहा आई एम गोइंग टू मुंबई, तो मैंने उसको अपनी भाषा में बनाया और अपनी भाषा में बनाने को यही हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि मैंने लिखा था, मैंने बताया ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई, कि ये मुंबई जा रहा है। अब मैंने यहाँ पर अपने जो अपने हिसाब से बनाने के लिए ही वॉज गोइंग टू इसको एडिट करा। तो वैसे ही हमारे अगर मुझे अपने हिसाब से अगर सेंटेंस हम बना रहे हैं तो वो आएगा इनडायरेक्ट में। अगर स्पीकर के एज इट इज़ वर्ड्स को अगर हम लिख देते हैं वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। ओके, ठीक है। यहाँ पर भी दो पार्ट्स होते हैं इस सेंटेंस के भी, जैसे कि एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वैसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन आते हैं जैसे आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच लो, इसका इनडायरेक्ट बनाओ, या इनडायरेक्ट लो, इसका डायरेक्ट बनाओ। ठीक है, वैसे जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिव स्पीच। सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। दो पार्ट में डिवाइड होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो सेंटेंस का ये वाला पार्ट, ही सेड कॉमा, ये होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो जब भी अगर मैं आगे वीडियो में रिपोर्टिंग वर्ब बोलूं कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर ये चेंज होगी, रिपोर्टिंग वर्ब ये है यहाँ पर, तो आप समझ जाना इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमास के बाद ये जो बचा वाला सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ये सेंटेंस है, ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी है ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू 5 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। कोई भी सेंटेंस हो उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपने पढ़े ही होंगे, कौन कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, इनके डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, मीन्स ये जो अंदर वाला पार्ट है, अगर ये असर्टिव सेंस दे रहा है, मीन्स असर्टिव सेंटेंस है इसके अंदर लिखा हुआ, तो उस पर कुछ अलग रूल्स लगेंगे इनडायरेक्ट बनाते वक्त। अगर ये इंटेरोगेटिव लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी, अगर इंटेरोगेटिव में है, जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो वैसे है तो उस पर कुछ अलग रूल्स लगेंगे इनडायरेक्ट बनाते वक्त। अगर वो कैसी है, अगर वो इम्पेरेटिव है तो कुछ और रूल्स लगेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस है अगर रिपोर्टेड स्पीच में तो कुछ और रूल्स लगेंगे, और एक्सक्लेमेटरी है तो कुछ और रूल्स लगेंगे। ये होता है, ठीक है। असर्टिव आपको अब थोड़ा थोड़ा बता ही देते हैं वैसे इसमें एक एक लाइन में। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो सेंटेंसेस, बस सिंपल स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन जो देते हैं वो होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेट करने के काम जो आते हैं, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस, वेयर आर यू गोइंग, है ना, इनके डेप्थ में मैंने पढ़ा रखा है वैसे सेंटेंसेस में, आप जाके भी देख सकते हो।
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सब आते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। ऑप्टेटिव में क्या आते हैं? ब्लेस्ड, कर्ज, ठीक है, मीन्स ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद देना, कर्ज मीन्स क्या कहते हैं, श्राप देना, ठीक है, ये सब आते हैं। और एक्सक्लेमेटरी में तो एक्सक्लेमेटरी वाले ओ शिट, ओ नो, वाओ, ये सब, ठीक है। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच मीन्स इन्वर्टेड कॉमास की जो अंदर है वो वर्ड, अगर वो सेंटेंस अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू ये 5 सेंटेंस में अगर कोई है तो उसमें अलग अलग रूल्स लगेंगे इनडायरेक्ट बनाते वक्त। इसलिए हम इन सब पे एक एक पढ़ेंगे कि इस पे कैसे आते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में अगर आ रहा है तो कौन कौन से रूल्स लगेंगे, इंटेरोगेटिव में आ रहा है तो कैसे होगा, और सबके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। असर्टिव सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इनके अंदर भी सब रूल्स हैं, ये भी ध्यान रखना। सो पहला रूल हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस। सेकेंड है रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन। अब मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तीनों का दे दूँ, अगर मैं फिर डिटेल में चलते हैं। चेंज ऑफ टेंसेज में हम सबसे पहला क्या पढ़ने वाले हैं? चेंज ऑफ टेंसेज में हम पढ़ेंगे जैसे कि अगर आपका जो अगर डायरेक्ट में अगर आपको दे रखा है सिंपल प्रेजेंट में तो वो किस में चेंज होगा, और या फिर पास्ट में दे रखा है तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में दे रखा है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, या किस में चेंज होगा, तो ये सब हम पढ़ेंगे इस फर्स्ट रूल में। सेकेंड रूल में हम पढ़ेंगे पर्सन्स कैसे चेंज होते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर गए थे, यहाँ पर ऊपर अगर जाएं तो यहाँ पर हमने देखा था आई जो है कन्वर्ट हो गए यहाँ पर ही में। अब बोलोगे ही में ही क्यों हुआ, शी में क्यों नहीं चेंज हुआ, दीज में क्यों नहीं चेंज हुआ, दैट में क्यों नहीं चेंज हुआ, पर्सन हाँ, तो ये इसमें तो ये पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मीन्स पर्सन सामने पड़े होंगे ना प्रोनाउन में, फर्स्ट मीन्स ये तो प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन प्रोनाउन क्या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। ये हम पढ़ेंगे सेकंड वाले पार्ट में। उसके बाद आप पता लगाने लग जाओगे कि ये आई इसमें किस में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। फिर लास्ट में पढ़ेंगे कुछ वर्ड्स के बारे में जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त आपको चेंज करने पड़ते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। सबसे पहला यहाँ पर देखो क्या दे रखा है मैंने। अभी एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब, अभी इसमें आ चुके हैं रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब का आपको पता लगना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब इसकी बात हो रही है, इसमें तो कर दिया मैंने, चलो कोई ना। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स सेंटेंस के इस वाले पार्ट की बात हो रही है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब इज़ प्रेजेंट इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो कोई भी चेंज नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच में। मींस अगर हमारा यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट है तो हमारा जो ये रिपोर्टेड स्पीच है इस पर कोई भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ हम नीचे लिखेंगे। जैसे कि राम सेज एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब ये इन्वर्टेड कॉमास को जब हम हटाते हैं ना इनडायरेक्ट बनाते वक्त तो डैट आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डैट के अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, वो हम एक एक करके लाइन वाइज पढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी के लिए इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट आता है। इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो आया हमारा दैट। राम सेज दैट हरी हैज़ गॉन टू आगरा, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे हरी हैज़ गॉन टू आगरा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। अब मान लो फ्यूचर में हो तो क्या करें, देखो जैसे कि फ्यूचर में लिखा है सोहन विल से, ये फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, तो भी चेंज नहीं होगा कुछ, जो भी ये अंदर स्टेटमेंट लिखा है रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज नहीं होगा हमारा यहाँ पर। तो सोहन विल से को एज इट इज़ लिखा, दैट इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो दैट आया। आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट एज इट इज़ लिख दिया। अब देख सकते हो ही हैड said to me रवि विल जॉइन द कैंप, इसमें भी हमारा यहाँ पर क्या है कोई भी चेंज नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में। ओके, सो अभी हमने क्या सीखा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स ये वाला पार्ट सेंटेंस का, अगर ये हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में प्रेजेंट है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। ओके,
ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त सेड है अकेला, अगर सेड लिखा है, से लिखा है या सेज लिखा है तो वो एज इट इज़ लिख दिया जाता है इनडायरेक्ट में भी, सेड, सेज और ये से, ठीक है, तीनों ये एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर सेड टू लिखा है डायरेक्ट में, या सेज टू लिखा है, या सेड टू लिखा है, से टू लिखा है, या सेज टू लिखा है, तो वो चेंज होते हैं इनडायरेक्ट में बनाते वक्त टोल्ड, टेल और टेल्स में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम दैट लगाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों? अगर आप इसके रटना है तो रट लो, लॉजिक जानना है तो लॉजिक जान लो। लॉजिक क्या है इसके पीछे? जैसे कि हम यहाँ पर हमने यहाँ पर सेड लिखा। अब सेड जो है हमारी ये इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ओके। और ये जो सेड टू, से टू, सेज टू, ये होती है हमारी ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ट्रांसिटिव वर्ब, मीन्स इनके बाद क्या है, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इनको चेंज करते हैं टोल्ड, टेल या टेल्स में। ये वैसे इसको यहाँ पे लगाना था मुझे, ये वाला, मतलब ये तीनों ही आ गए वैसे इसमें पार्ट्स में, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको और अच्छे से देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको देखना है ये से टू कन्वर्ट, से टू और सेज टू किस में कन्वर्ट होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, ये इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त अगर हमारा जो स्टेटमेंट है, अगर हमारे यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो वो कन्वर्ट होगी हमारी सिंपल पास्ट टेंस में। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है तो वो कन्वर्ट होगी पास्ट कंटिन्यूस में। अगर वो प्रेजेंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो वो कन्वर्ट होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर हमारी डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रिपोर्टेड स्पीच अगर वो प्रेजेंट है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो वो कन्वर्ट होगी हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अगर प्रेजेंट है पास्ट सिंपल टेंस में तो वो कन्वर्ट होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर डायरेक्ट में पहले से ही पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो भी एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। किसकी बात हो रही है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर की बात हो रही है। कैन किस में कन्वर्ट होगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त कैन कन्वर्ट होगा कुड में, शैल होगा कन्वर्ट शुड में, और विल में होगा कन्वर्ट माइट में, और विल कन्वर्ट होगा वुड में। और यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। मस्ट, आउट, कुड, वुड, माइट, हैड बेटर, यूज टू, इन सब में अगर आपके सेंटेंस आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर ये सारे सेंटेंसेस आते हैं तो उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ओके। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको ये हार्ड लग रहा है, ऐसे हम कहाँ तक याद करेंगे, तो ये लो, वही चीज़ लिखी है, बस मैंने उनके जो फॉर्मेट हैं वो लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पर क्या आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और बहुत सिंपल है याद करना, सब चीज़ इनडायरेक्ट में किस में हो रही है? कन्वर्ट पास्ट में हो जाती है कन्वर्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो जो भी सेंटेंस में दे रखा है वो सेंटेंस से पास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो गया, पास्ट सिंपल है मीन्स सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में है मीन्स पास्ट भी है परफेक्ट पहले से ही है तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर पास्ट परफेक्ट है तब भी फिर से चेंज नहीं होगा चाहे कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सब चीज़ पास्ट में कन्वर्ट हो रही है, और अगर पहले से पास्ट में प्रेजेंट है तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सॉरी, अगर पहले से पास्ट में प्रेजेंट है तो भी चेंज हो रहा है, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट में पहले से प्रेजेंट है तब चेंज नहीं हो रहा है। बस इसको देखते हैं, इससे और अच्छे से हमें क्लियर होगा। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस कन्वर्ट होगा हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म में,
ये भी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हैं ये सब सेंटेंसेस, ठीक है। अगर उसके अंदर का सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी उसमें। ऐसे ही इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है तो वो कन्वर्ट होगा वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। हैज़ हैव है तो वो कन्वर्ट होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज़ हैव बीन है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी तो वो कन्वर्ट होगा हैड बीन में। मैं वैसे एक एक वर्ड पढ़ रहा हूँ लेकिन पूरा ही है, ठीक है। एक एक वर्ड जैसे कि हैज़ हैव है तो ये हैड में कन्वर्ट हो जा रहा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये हैड में कन्वर्ट होगा। मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, पास्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में कर दिया। वॉज वर है तो हैड बीन हो गया। इन दोनों में तो चेंज नहीं होगा, परफेक्ट में पहले से ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको ये टेबल जो है याद होनी ही चाहिए, चाहे आप कोई सा भी सेंटेंस बना रहे हो, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा है वही कैन, शुड, मे, विल, ये सब कन्वर्ट होंगे इसमें, और इनका भी ध्यान रखना है लास्ट वाले जो चेंज नहीं हो रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, अब इनके क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने याद कर ली हो उसको पहले जा पॉज करो वीडियो को और लिखो पहले उसको कॉपी में और याद करो, ठीक है। याद करने के बाद अगर आप इसके एग्जाम्पल देखो बहुत सिंपल है, फिर करने में कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या है, मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई। मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई। अब मैंने कहा था सेड अगर आएगा, और देखो इसके अंदर का असर्टिव सेंटेंस है ये, ठीक है। देखो क्या रखा है यहाँ पर, सेड है तो सेड को एज इट इज़ लिखोगे, मोहन तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डेट आया। राकेश का राकेश आया। टेल्स अ लाई क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसको पास्ट में करना पड़ेगा कन्वर्ट। पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है कि नहीं। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लग रहा है यहाँ पर, तो सिंपल प्रेजेंट है। इसको कन्वर्ट करा हमने पास्ट में। पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टोल्ड, टेल, टोल्ड, ठीक है। तो टोल्ड अ लाई एज इट इज़, ऐसे होगा। वैसे ही देख सकते हो, सोहन सेड टू मी। अब मैंने क्या बताया था, सेड टू आएगा तो वो कन्वर्ट होगा टोल्ड में, और क्या बताया था, सेड टू आएगा तो वो कन्वर्ट होगा टेल में, और सेज टू आएगा वो कन्वर्ट होगा टेल्स में, बताया था, हाँ। तो सेड टू कन्वर्ट होगा हमारे, यहाँ पर ये लिख दें, सेड टू कन्वर्ट होगा हमारा टोल्ड में। तो सोहन टोल्ड एज इट इज़ मी। अब देखो होते क्यों हैं, क्योंकि मैंने बताया था ये क्या होते हैं, ये सारे हमारे ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं तो इसलिए इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, मीन्स ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है, इनके पास ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ पर लिखा तो मी, आया है मी। इनके बाद ऑब्जेक्ट आता नहीं है, इसलिए देखो बस एज इट इज़ लिखा है। इसके बाद देखो डेट आया है ना, समझ में आया लॉजिक, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटा, डेट आया। राम इज़ राइटिंग अ बुक, राम इज़ राइटिंग अ बुक, राम एज इट इज़ आया, राम इज़ राइटिंग अ बुक। अब देखो ये कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज़ राइटिंग, है ना। ये किस में कन्वर्ट होगा, वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, मीन्स बस वॉज वर लगाना है हमें। तो क्या करेंगे, राम वॉज राइटिंग अ बुक, बस वॉज होगा, मीन्स हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया इसे। प्रेजेंट कंटिन्यूस से हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस में कर दिया। इसमें हमने इसको सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में कर दिया। सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट, और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी आपको आसान से लग रहे होंगे। अब सोहन सेड, अब पता है सोहन सेड है, एज इट इज़ लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लिख दिया। संध्या, संध्या लिख दिया। हैज़ का क्या कन्वर्ट होगा, हैज़ कंप्लीटेड, हैज़ कंप्लीटेड है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हर वर्ग का आएगा, ओके। देख सकते हो, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बिल्कुल एज इट इज़ है, बिल्कुल आसान है। बस आप इसको याद करना, बस इस टेबल को। ही सेड आई हैज़ बीन इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कन्वर्ट क्या होगा, ही सेड का ही सेड लिखा रहेगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डेट आया,
आ गया, इट आ गया, इट आ गया। हैज़ बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सेम है, हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो वही है, हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कन्वर्ट होता है हैड, हैज़ या हैव भी लिख देता हूँ, हैव, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वही चीज़ लिखे यहाँ पर देख सकते हो। इसके अब आते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म कन्वर्ट होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो कन्वर्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। शी सेड एज इट इज शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट आया। द हॉर्स डाइड इन द नाइट। अब ये है डाइड क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट में प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में। अब इसको हमें पास्ट परफेक्ट करना है, तो हैड डाइड होगा इन दी नाइट। तो आपके यहाँ पर टेंस जो है मजबूत हो जाएंगे। अब टेंस में भी ज़्यादा मजबूती क्या चाहिए, बस सिंटेक्स पता होना चाहिए, बस इतना ही चाहिए। अब देखो, ही सेड द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन, पहले से पास्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस है, तो इसको कैसे बनाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग देयर लेसन, वर लर्निंग कन्वर्टेड इनटू हैड बीन लर्निंग। आप जब तक वो टेबल याद नहीं करोगे तब तक एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। अब वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कन्वर्ट होगा हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कुछ है ही नहीं फिर क्वेश्चनों में, बचा ही नहीं। वॉज वर लर्निंग हैड बीन लर्निंग, अगर वॉज लर्निंग होता तो भी हैड बीन लर्निंग आता, बिल्कुल। अब देखो, दे सेड उषा हैड वॉन द मैच, दे सेड का दे सेड आया, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट आया, उषा हैड वॉन द मैच, उषा मैच जीत गई। अब हैड वॉन क्या है, हैड वॉन में कोई कन्वर्ट नहीं था, हैड वॉन में कन्वर्ट नहीं था, इसमें भी पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दिया, हैड वॉन में कोई कन्वर्ट नहीं है, हैड वॉन द मैच। शी सेड दैट आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट आशा हैड बीन कंटिन्यूस है, वो भी परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो ये भी क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन, यहाँ पर क्या डिफरेंस है इसमें और इस वाले जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को बता रहे थे, ये बस है रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में प्रेजेंट है तब ये एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, चाहे इसमें कुछ भी चाहे प्रोनाउन भी सेम हो या अलग हो, ये एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। अब ये जो बात हो रही थी उसके बाद ये जो है रिपोर्टेड स्पीच की बात हुई है, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा इसकी बात हुई है, ये भी मैं क्लियर कर दूँ आपको, ठीक है। ये भी हो गया, ये लास्ट के दो भी हमने कर लिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नो चेंज और हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई प्लस आई एन जी नो चेंज हो गया, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। अब ये भी बताया था, आई सेड आई शैल प्ले, तो आई सेड का आई सेड दैट आई शुड प्ले, शैल किस में कन्वर्ट होता है, शैल कन्वर्ट होता है हमारा शुड में। आशु सेड दैट राधा विल सी अ पिक्चर, विल किस में कन्वर्ट होता है, वुड में, हो गया राधा वुड सी अ पिक्चर, सिंपल। आई सेड दैट आई कैन किस में कन्वर्ट होता है, कुड में, आई कुड जंप इन टू द रिवर, एज इट इज कैन का कुड बना दिया, बस कुछ था ही नहीं इसमें भी, ठीक है। दे सेड द बॉय मे गो, मे किस में कन्वर्ट होता है, माइट में, और सब सेंटेंस एज इट इज, सेड लिखा है आगे टू नहीं है तो मीन्स एज इट इज लिखना है, वही चीज़ है। ही सेड दैट द बॉय माइट गो, द टीचर सेड एज इट इज लिखा जाएगा, द टीचर सेड दैट राम मस्ट बी अवॉर्डेड। अब मस्ट बी अवॉर्डेड में मस्ट हमारा चेंज नहीं होता है, कुछ वर्ड्स थे ना लास्ट में जो चेंज नहीं होते थे, मस्ट, आउट टू पढ़े थे पीछे, ये वाले मस्ट, आउट टू, कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर, यूज टू, ये सब इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, इन वर्ड्स में कोई भी चेंज नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे फिर लिखा ही सेड टू मी, अब ही सेड टू मी किस में होगा, सेड टू है, सेड टू कन्वर्ट होगा टोल्ड में, टोल्ड क्योंकि एक ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आया मेरा मी। ही टोल्ड मी
इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट राम शुड, अब शुड कन्वर्ट नहीं होगा, शुड तो शुड ही रहेगा, शुड हैव ट्राइड हार्डर। बस बिल्कुल सिंपल सी बात थी ये। असर्टिव में आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत बचा है। आज की इस वीडियो में बस हम असर्टिव ही कर पाएंगे। असर्टिव डायरेक्ट, आई सेड माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली। आई सेड का आई सेड दैट माई टीचर यूज टू भी कन्वर्ट नहीं होना था, यूज टू कन्वर्ट नहीं होता है, तो वही चीज़ है, यूज टू कन्वर्ट एज इट नहीं होगा, एज इट इज रहेगा यूज टू टेक क्लास रेगुलरली। माई फादर said that the children had better go to bed early, had better to go to bed early, तो यहाँ पर भी हमारा कोई चेंज नहीं होगा। गुड, बेटर, बेस्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, तो इसमें भी कुछ चेंज इसलिए नहीं हुआ। द पुलिस ऑफिसर सेड, पुलिस ऑफिसर सेड, तो पुलिस ऑफिसर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो दैट आया। एवरीवन आउट टू भी हमारा कन्वर्ट चेंज नहीं होता, तो इसमें भी यही आएगा, ओबे द रूल्स ऑफ द रोल, ओबे द रूल्स ऑफ द रोल, सिंपल। अब यहाँ पर कुछ आते हैं एक्सेप्शंस असर्टिव के अंदर, अभी भी असर्टिव सेंटेंसेस चल रहे हैं इसके अंदर के, इसमें आते हैं कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या क्या आता है, अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर यूनिवर्सल ट्रुथ में, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रही है, मीन्स ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वो एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो वो एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो जैसे कि ये टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, एज इट इज़ लिख दिया। अब ये मूव्स जो है ये तो प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं होगा पास्ट में, ये एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ जो है राउंड चक्कर लगाती है सन का, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे ही सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी ऐसे लिखा जाएगा, द ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, बस यही चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर सेड टू होगा और सेड टू मी, मान लो अगर ऐसे लिखा होता है ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज, नो चेंज और कैन बी चेंज्ड, अगर इसमें सेड टू के आगे कुछ ऐसे लिखा होता तो। ठीक है, ओके। हैबिचुअल फैक्ट्स हैं, हैबिचुअल फैक्ट्स मतलब कोई किसी की हैबिट बता रहा है, जैसे कि हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा, तो देखो यहाँ पर तो कन्वर्ट हुआ है, हरी टोल्ड रवि, सेड टू आया तो टोल्ड में कन्वर्ट हो गया। दैट डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स, नॉर्मल सी बात है, स्ट्रेंजर जो भी होता है उस पर कुत्ते भौंकते हैं, हैबिचुअल फैक्ट है ये, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, इसमें भी इसको एज इट इज़ लिख देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस प्ले, जब बिल्ली दूर जाती है तब जो माइस है, चूहा जो है वो खेलता है, हैबिचुअल फैक्ट है कि बिल्ली जहाँ नहीं होगी वहाँ चूहे हो जाएंगे, तो वैसी बात है। तो टीचर सेड दैट व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस प्ले, अब देखो इज़ है तो यहाँ पर ये वॉज में ऐसे कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। प्रोवर्ब है, जैसे कि कोई कहावत सी बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जैसे हो गया है ना, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। तो ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एज इट इज़। ठीक है, चौथा क्या है एक्सेप्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात की, जैसे कि समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। ठीक है, तो इसमें भी चेंज होगा, तो द हिस्ट्री टीचर सेड दैट, उसके बाद समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा कि आप कर दो समुद्रगुप्त वॉज कॉल्ड दी, ना इज कॉल्ड दी नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता। ये सब तो कुछ एक्सेप्शंस थे। उसके बाद बारी आई है हमारी एक्सरसाइज 1 करने की। ठीक है, अब इस वीडियो का अगर आप देख रहे हो तो आपको अब ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, उस पर जाके आपको एक्सरसाइज 1 करनी है नरेशन की।
ठीक है, मीन्स जितना अभी तक आपने ऊपर पढ़ा है उसके हिसाब के जो क्वेश्चन है 25 या 24 क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है, उसका दोबारा आइएगा इनको करने के लिए। ठीक है, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, अगर आपको अभी वो करना है तो अभी कर लो, वरना बाद में अगर करना है पूरा चैप्टर समझने के बाद तो भी कर सकते हो, तो भी कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर एक सिमेट्री वे में अगर करना चाहते हो तो पहले एक्सरसाइज 1 के पूरे क्वेश्चन देखो बन रहे हैं कि नहीं आपको, उसके बाद यहाँ पर आना। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना रूल नंबर 2, रूल्स फॉर चेंज ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स कैसे चेंज होते हैं ये अब हमें इस वाले फॉर्म इसमें देखना है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, जैसी हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर उसमें फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बेसिस पे चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा। अब ये होते क्या हैं, पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते क्या हैं। आपने प्रोनाउन में पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े तो अब देख लो। तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर मैं ऊपर से बताऊं तो फर्स्ट पर्सन जो हुआ मैं, ठीक है, मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो हुआ सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता हमारा थर्ड पर्सन। अब इन सब को बताने के लिए मैं अपने आप को क्या कहूँगा, अगर मैं सिंगुलर हूँ तो मैं आई बोलूँगा, अगर मैं प्लूरल हूँ मीन्स मैं नहीं, हमारे साथ 1-2 लोग और बात कर रहे हैं तो मैं वी बोलूँगा। ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर अस लगता है, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर मी लगता है, पोजेसिव एडजेक्टिव में माय लगता है, और पोजेसिव एडजेक्टिव में प्लूरल में फर्स्ट पर्सन में अवर लगता है, माइन और अवर्स। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो प्रोनाउन चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल की ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी कि सब्जेक्टिव केस में क्या है, मीन्स नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। अभी इसको देख के आपको समझ में ना आया हो, अभी हम क्वेश्चन जब एग्जाम्पल करेंगे तब आ जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है, ही, शी, इट। ही लड़कों के लिए, शी लड़कियों के लिए, इट थिंग्स के लिए। ओके, प्लूरल में दे यूज़ होता है। तो वैसे अब क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट पर्सन के। अगर मान लो हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो फर्स्ट पर्सन का है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो देखो यहाँ फर्स्ट पर्सन के यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। तो इसका क्या बनेगा, आई सेड दैट। आई का आई रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो आई है ये हमें पता है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। तो ये चेंज होगा हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी आई है तो आई का सब्जेक्टिव केस आई ही होता है, तो आई ही आया। डू नॉट कन्वर्ट होगा किस में, डिड नॉट में, ठीक है, पास्ट में जाएगा। डिड नॉट लाइक दैट बुक, लाइक दैट बुक। अब मान लो अभी आपको नहीं समझ में आया कि आपने तो आई का आई लिख दिया, यहाँ चेंज क्या किया, तो सेकेंड एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा क्या चेंज करा है। यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, यू सेड दैट। आई का हमने बना दिया यहाँ पर यू। अब यू क्यों बनाया, हम सब जानते हैं आई जो होता है हमारा सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव के साथ, मीन सब्जेक्ट की प्लेस में ये सब्जेक्ट है। ये हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा यू है तो यू का ही यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लगेगा। तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, तो यहाँ पर यू ही आएगा। ठीक है, आई कन्वर्ट होगा यू में। एम लर्निंग किस में होगा, वर लर्निंग, क्योंकि यू के साथ क्या आएगा, वर आएगा, वर लर्निंग योर लेसन। अब देखो ये भी चेंज होगा, माई लेसन का क्या होगा, जितने भी प्रोनाउन है सब चेंज होंगे। माई लेसन क्या होता है, अब देखो माई जो होता है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो पोजेसिव का माई जो होगा यू का है तो यू का योर्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यू वाले का ही देखना है ना, सब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड यू दे रखा है तो यू का पोजेसिव एडजेक्टिव केस लगेगा जो कि है योर, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है योर, योर लेसन का लेसन। ठीक है, सीता सेड आई रीड माई बुक एवरी डे। सीता सेड आई रीड माई बुक एवरी डे, तो यहाँ पर तो ये से एज इट इज रहेगा, सीता सेड दैट। ओके, आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सीता क्या है, लड़की का नाम है, तो आई जो होगा देख सकते हो आई हमारा कन्वर्ट होगा, लड़की है तो ये शी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि
ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं फर्स्ट पर्सन। ऐसे ही सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के। अब ऑब्जेक्ट क्या है वो भी देखेंगे। और थर्ड पर्सन तो कोई भी चेंज नहीं होता, ये एज इट इज़ लिख दी जाते हैं। थर्ड पर्सन जैसे कि ही शी इट आएगा तो ये एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे। तो आई सीता क्या है, लड़की है, तो शी रीड माई बुक, ऐसे ही एज इट इज़ रीड माई बुक है। माई किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर हर में कन्वर्ट हुआ है। क्यों हर में कन्वर्ट हुआ है, ये रहा माई। शी का क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव केस हर होता है, इसलिए ये हर में कन्वर्ट हुआ है क्योंकि लड़की की बात हो रही है। लड़की से हम यहाँ पर करेंगे एवरी डे। दे सेड, अब दे सेड का दे सेड दैट हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। वी वेंट टू गो टू अलीगढ़, ठीक है, वी वेंट टू गो टू अलीगढ़। वी यहाँ पर हमारा प्लूरल केस है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल केस है। ये फर्स्ट पर्सन का तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दे के अकॉर्डिंग। तो दे का भी सब्जेक्टिव केस होगा, ये सब्जेक्टिव है। दे का सब्जेक्टिव केस और प्लूरल फॉर्म, तो दे का सब्जेक्टिव केस प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दे ही होता है, तो दे ही लिखा जाएगा यहाँ पर। दे वेंट टू गो टू आगरा, तो वेंट का क्या हो जाएगा, सॉरी वॉन्ट टू गो टू आगरा, तो वॉन्टेड टू गो टू आगरा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाकी का सेंटेंस तो अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज होगा, तो वही चेंज हो रहा है। अब सेकंड पर्सन में कैसे चेंज हो रहा था, अगर मान लो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन, तो वो कैसे चेंज होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा सी सेड टू मी यू आर हैप्पी, तो सी सेड टू है तो सेड टू कन्वर्ट होगा टोल्ड टू में। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। अब देखो यू है हमारा सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट की प्लेस में है, ठीक है, और सब्जेक्ट और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू ही रहता है ना। ये चेंज होगा हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ लिखा था ना, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के वो भी। तो यहाँ पर जो है ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये मी है ना ऑब्जेक्ट, तो ये है सब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी यहाँ पर क्या है, मी के अकॉर्डिंग होगा चेंज ये यू, तो मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखा जाएगा। मी का क्या होता है, मी ये रहा, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया आई। आई आर हैप्पी नहीं होगा, आई वॉज, आई के साथ वॉज लगता है, ठीक है, आई वॉज हैप्पी, ठीक है। वॉज क्यों लगा, यहाँ पर तो आर था, यहाँ पर वर लगना चाहिए था, वर क्यों नहीं लगा, वर क्यों नहीं लगा, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, बस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट डायरेक्ट, सॉरी, ही सेड टू मी यू आर अ फूल, ही सेड टू मी, तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा यहाँ पर, यू एज इट इज़, दैट आ गया, यहाँ तक तो एज इट इज़ है, यू आर अ फूल। अब यू कन्वर्ट होगा हमारा सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यू ही है, तो यू का ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव के यू ही रहता है, तो यू का यू ही रहा। यू आर अ फूल, यू का हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, वर अ फूल, क्योंकि ये पास्ट में कन्वर्ट हो गया। राम सेड टू मी, राम सेड टू हिम, तो इसका राम टोल्ड हिम दैट, यू कन्वर्ट होगा हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग। हिम का क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, अब देखो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो यू कन्वर्ट होगा हमारा ही में। ही आर है, वॉज, ही वॉज क्यों लगा यहाँ पर, वर क्यों नहीं लगा, क्योंकि ही क्या है, ही तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क, नॉट डूइंग एनी वर्क। ही टोल्ड दैम, तो इसका ही सेड टू दैम, तो इसका अब कन्वर्ट होगा ही टोल्ड दैम दैट, यू कन्वर्ट होगा हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है। दैम का क्या हो जाएगा, दैम का सब्जेक्टिव केस आएगा, दैम किसका, दैम ये रहा, दैम का सब्जेक्टिव केस होता है दे, तो दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर ही आएगा, प्लूरल है दे, तो दे वर वेरी सैड, तो ऐसे होगा हमारा सेकंड पर्सन। नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट देयर इन रिपोर्टिंग वर्ब देन थर्ड पर्सन प्रोनाउन कैन बी यूज टू मेक सेंटेंस। अगर ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, मान लो ऐसा भी केस हो सकता है कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तो क्या है, सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इस केस में क्या करेंगे, सो देन थर्ड पर्सन प्रोनाउन कैन बी यूज टू मेक सेंटेंस, तो हम थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन ले सकते हैं, रिलेवेंट जो भी हो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जैसे कि ही शी इट दे, इनमें से कोई सा ही प्रोनाउन ले सकते हैं अपने सेंटेंस को बनाने के लिए। ज़्यादातर जो है हम मी या हिम लेते हैं,
ठीक है, ज़्यादातर मी या हिम लेते हैं, और या फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लेकिन आप ज़्यादातर मी या हिम से बनाइए। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन है, ऑप्शन में से जो भी दे रखा है तो आपको वो चूज़ करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, 4 में से ऑप्शन जो भी है वो सही वाला है, उसको चेक करना पड़ेगा। सो राम सेड, तो राम, अब यहाँ पर टोल्ड क्यों हुआ सर? टोल्ड इसलिए हुआ क्योंकि अब देखो यहाँ पर अब हमें एज्यूम करना है ना कि ये राम ने कहा है तो किसी ना किसी इंसान से कहा होगा, क्योंकि यहाँ पर यू है, किसी ना किसी इंसान से कहा होगा। वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, खुद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर टोल्ड लिखा है, क्योंकि इसके आगे भी ऑब्जेक्ट है लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है, दिया नहीं गया है, अब हमें खुद मानना है तो खुद मानेंगे, उसमें टोल्ड लगाएंगे यहाँ पर। राम टोल्ड हिम, राम ने उससे कहा, मैंने यहाँ पर हिम मान लिया, यहाँ पर नीचे मी मान के भी कर सकते हो। तो लेकिन डिफरेंस क्या होगा, अगर हिम मानोगे तो यू जो होगा हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हिम के अकॉर्डिंग हिम का सब्जेक्टिव केस आएगा ही, और मी मानोगे तो मी का सब्जेक्टिव केस आएगा आई, है ना। मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। अब टेबल में बार बार नहीं दिखाऊंगा, अब आपको याद होनी चाहिए, लिख लो यहाँ पर, शुड वर्क हार्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तब से हम कर रहे थे एसर्टिव सेंटेंस के क्वेश्चन, यहाँ पर एक आ गया इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है। अभी आपको बस इस पर ध्यान देना है कि हम सेकंड एक्सेप्शन देख रहे हैं, अभी यहाँ पर इस पर भी ध्यान देना है। इंटेरोगेटिव वाला भी सेक्शन आया नहीं है, तो इसमें अभी आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर आस्क्ड क्यों लिखा है मैंने, ही सेड का ही आस्क्ड क्यों लिखा है, क्योंकि इंटेरोगेटिव वाले में आपको अच्छे से समझ में आएगा कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होती है। इसमें बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को हमने माना है खुद से, बस इस पर ध्यान दीजिए। अभी ही सेड, तो ही सेड का ही आस्क्ड होगा, आस्क्ड मी मान सकते हो, हिम मान सकते हो, जो मानना चाहो। वॉट आई हैड गॉट इन बैग, सो वॉट आई, इसमें यू जो होता है, अब देखो इंटेरोगेटिव आएगा तभी समझेंगे, लेकिन इसमें बस ये देखो कि यू जो है ये यू हुआ है कन्वर्ट हमारा आई में क्यों, यू हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, तो ऑब्जेक्ट मैंने क्या माना है, मी माना है मी का सब्जेक्टिव किस, आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा आए। और हैव था तो हैड गॉट इन बैग। अब ये है कि हैव आपने पीछे था तो आपने आगे क्यों लिखा, ये जब इंटेरोगेटिव आएगा तब हम उसका सिंटैक्स देखेंगे, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। यहाँ पर भी इंटेरोगेटिव वाले मैंने वही एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लिया है इसमें भी बस आपको प्रोनाउन पे ही ध्यान देना है बस। ही सेड का ही आस्क्ड हर मानना, अब मैंने मान लो लड़की मान ली, यहाँ पर मान लो लड़की से बात कर रहे हैं, तो वॉट डिड नॉट यू यूज द ब्रेक, वाई डिडंट यू यूज द ब्रेक, सो ही आस्क्ड हर दैट वाई शी हैड। अब शी मैंने यहाँ पर यूज़ करा, अगर मैं यहाँ पर मी होता तो आई हो जाता, अगर यहाँ पर हिम यूज़ करता तो ही हो जाता, तो उसके अकॉर्डिंग ये थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होता रहता, तो आपको ये समझना चाहिए। ओके, सिंटैक्स पे भी मत जाना इसके इंटेरोगेटिव का, जब ये सेक्शन आएगा तब हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ही सेड वुड यू लाइक सम ड्रिंक, ही सेड वुड यू लाइक सम ड्रिंक, तो इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, ही आस्क्ड, ये भी इंटेरोगेटिव का ही है, लेकिन इसका और लास्ट एग्जाम्पल है, इसको और देख लो। ही आस्क्ड मी माना है तो यू कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है नहीं तो मैंने मी माना है तो आई लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। ही आस्क्ड मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पर आई आया, ठीक है। वुड लाइक सम ड्रिंक, ही सेड यू कैन गो टू योर हाउस आनंद। अब यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखो कॉमा ला के आनंद लिखा है, तो मीन्स ये जो उसने ही ने जो भी कहा है ये आनंद से कहा है, तो आनंद यहाँ पर दे रखा है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ही टोल्ड आनंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कहे तो ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है, ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आनंद ही है, ठीक है, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही है, तो इसलिए हमने टोल्ड लिखा है यहाँ पर, ये दिया ही टोल्ड आनंद डैट, इन्वर्टेड कॉमा आता है डैट, उसका तो एज इट इज चेंज जैसे होता है वही करना है। यू कन्वर्ट होगा हमारा ही में, ही क्यों, आनंद एक लड़का है, आनंद इसके अकॉर्डिंग, यही तो ऑब्जेक्ट है हमारा, आनंद के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही कुड, कैन का किस में कन्वर्ट होता है, कुड में, गो टू योर हाउस, योर किस में कन्वर्ट होगा, योर कन्वर्ट होगा तुम्हारा आनंद के अकॉर्डिंग, ठीक है। आनंद क्या है, लड़का है, ही का योर पोजेसिव एडजेक्टिव केस क्या होता है, देखो हिम हिज होता है, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव केस योर का हिज होता है।
ठीक है। अब थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। थर्ड पर्सन में कुछ कन्वर्ट होता नहीं है, तो उसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ही का ही रहेगा, शी का शी रहेगा, इट का इट रहेगा, ठीक है, दे का दे रहेगा। तो सुरेश सेड, इन्वर्टेड कॉमा है, सो सुरेश सेड दैट ही इज़ अ क्लर्क, तो ही वॉज अ क्लर्क। बस टेंस तो चेंज हो गई, ही इज़ है तो ही वॉज हो जाएगा, पास्ट में चले जाएगा, ठीक है। ही वॉज अ क्लर्क, ही का ही रहा, यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा। वैसे ही I said that she is not a good player, तो she is not है तो was not a good player हो जाएगा। she तो she ही रहेगा। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज, सिंपल। अब देखो क्या है, नाउन इज कम अंडर थर्ड पर्सन लाइक नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है। अगर मान लो किसी का नाम दे रखा है, यहाँ पर शी ही नहीं दे रखा है, मान लो किसी का नाम दे रखा है, आनंद दे रखा है या मोहन दे रखा है, तो मोहन का जो नाम है वो मोहन का मोहन एज इट इज़ लिख देंगे, उसको हम ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि नाम भी तो हमारा थर्ड पर्सन में आएगा, ठीक है। और एक और है यहाँ पर ये क्या दे रखा है, से टू मी आई, अच्छा हाँ, देखो इस सेंटेंस को देखो आप क्या लिखा है डायरेक्ट में, निर्मला सेड टू मीरा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या बना है, निर्मला सेड टू का टोल्ड हो गया, मीरा दैट इन्वर्टेड कॉमा हटाया डैट शी वुड ऑलवेज हेल्प हर। अब आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा हमारा निर्मला के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। निर्मला क्या है, लड़की है, लड़की का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी होता है, तो शी, ये शी हमारा दर्शा रहा है निर्मला को, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। शैल का क्या हो जाएगा, वुड हो गया, वुड क्यों हुआ, शैल का तो शुड होता है, हमने पढ़ा है कि शैल का शुड होता है, तो यहाँ पर आपने वुड क्यों लिखा है। अब देखो इसमें है कि आई और वी के साथ शैल हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और ही, शी, इट, दे, इनके साथ हम विल ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। विल ओके, तो इसलिए जब भी आपको आई और वी दिखे तब शैल का शुड बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, शी हो गया, शी के साथ हम विल यूज़ करते हैं, विल यहाँ पर यूज़ करेंगे नहीं, क्या करेंगे, विल का क्या बनाएंगे, वुड बनाएंगे, तो विल का यहाँ पर बना वुड। ऐसे ही आपको सब सेंटेंस में करना है। अगर यहाँ पर मान लो आई हो जाता या वी होता तब हम शुड लिखते, ठीक है, ओके। ऑलवेज हेल्प यू, ऑलवेज हेल्प यू क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कन्वर्ट होगा हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मीरा है, मीरा भी एक लड़की है, लेकिन यू हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट पे ना, ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है लड़की का, हर होता है ना, यू सॉरी शी, हर, हर्स, यही होता है, तो हर आएगा यहाँ पर। और ये जो हर है, लड़की वाला हर जो है, ये मीरा को दर्शा रहा है। तो आपको जब भी ऐसे सेंटेंस में दो दो वर्ड आएँ जो लड़की के हो या फिर लड़कों के हैं, जो भी है, लेकिन वो अलग अलग पर्सन को दर्शा रहे हैं, तो आपको ब्रैकेट में ऐसे लिखना है कि ये निर्मला वाला है, ये मीरा का है, ठीक है, ओके। अब यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हो तो अब आपको एक्सरसाइज 2 करनी है, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी, और वहाँ पर जाके आप एक्सरसाइज 2 करके आइए। आप जितने भी ऊपर के कॉन्सेप्ट आपने समझा है उन सब के बेसिस पे क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है और उनके आंसर देखने, अपने आंसर चेक करने कि आपको कितना समझ में आया है ये। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा थर्ड पार्ट जो था, थर्ड था ना हमारा रूल, 3 रूल पढ़ने थे। पहला पढ़ लिया, पर्सन वाला पढ़ लिया, टेंसेस पढ़ लिया, पर्सन पढ़ लिया, और एक रूल हमारा बचा था टाइम एंड टाइम वाला, ठीक है, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि चेंज होते हैं। तो ये हमारा लास्ट रूल है इसका, असर्टिव का, और ये आपके आगे भी काम आएंगे, ऐसे नहीं इसी में काम आएंगे, आगे भी काम आएंगे। आगे मीन्स आगे इंटेरोगेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में, उसमें भी। तो डायरेक्ट में अगर एगो प्रेजेंट है तो वो कन्वर्ट होगा बिफोर में, डायरेक्ट में कम है तो वो कन्वर्ट होगा गो में, हैंस है तो द हैंस में, हाइदर है तो थाइदर, हियर है तो देयर है, नाउ है तो देन है, ओके। दिस है तो डैट में कन्वर्ट होगा, दीज है तो दोज में कन्वर्ट होगा, दस है तो सो में कन्वर्ट होगा, टू नाइट है तो दैट नाइट में कन्वर्ट होगा, टुडे है तो डैट डे में कन्वर्ट होगा, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे या फिर द प्रीवियस डे में कन्वर्ट करेंगे, और येस्टरडे है द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में कन्वर्ट करेंगे, लास्ट नाइट या लास्ट वीक या लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर है तो द फॉलोइंग वीक, मंथ और ईयर में कन्वर्ट करेंगे, येस्टरडे मॉर्निंग है तो द प्रीवियस मॉर्निंग,
द मॉर्निंग बिफोर इसमें कन्वर्ट करेंगे। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, याद करो, बिल्कुल आसान ही है, याद ही हो जाएंगे। एगो का बिफोर, कम का गो, हैंस का द हैंस, हाइदर का थाइदर, हियर का देयर, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोस, दस का सो, टू नाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। अब देखो टुमारो मीन्स नेक्स्ट डे, तो द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट को हम क्या कह सकते हैं, द फॉलोइंग डे भी कहते हैं। येस्टरडे, येस्टरडे मीन्स पीछा हुआ कल, मीन्स द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, ठीक है। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट भी पीछे की तरफ बता रहा है कि लास्ट नाइट याद है आपको, तो लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट को हम किससे करते हैं, फॉलोइंग करते हैं, नेक्स्ट वीक, सो द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। येस्टरडे मॉर्निंग, येस्टरडे मॉर्निंग पीछे की बात, द प्रीवियस मॉर्निंग, ठीक है, या फिर द मॉर्निंग बिफोर। बहुत आसान है, बिल्कुल याद हो जाएंगे। क्वेश्चन करते हैं BC के अकॉर्डिंग। अब इसको, अब आपको क्या करना है, अब आपको सब चीज़ देखनी है कि अब आपने जो पीछे की चीज़ें सीख ली हैं उनको भी कन्वर्ट करना है। जैसे आपने पर्सन सीख लिए, पर्सन किस में कन्वर्ट होते हैं, तो पर्सन भी कन्वर्ट करने हैं, और ये रिपोर्टिंग वर्ब में जो आएंगी वर्ब उसको भी कन्वर्ट करना है, और जो वर्ड्स हैं उनको भी कन्वर्ट करना है। तो धीरे धीरे आपका लेवल अब बढ़ रहा है। ही सेड टू दैम, ही सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, टोल्ड में कन्वर्ट होगा। दैम एज इट इज़, दैट का दैट, ठीक है। आई विल लीव यू नाउ, आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, ही का सब्जेक्टिव केस लगेगा, ही का ही रहता है। विल लीव यू नाउ, विल का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में, ठीक है, विल वुड में। क्यों, क्योंकि हमें पता है शैल किसके साथ आता है, आई और वी के साथ ही सिर्फ और सिर्फ शैल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और सबके साथ हम विल यूज़ करते हैं। तो ही है तो ही के साथ हम विल यूज़ करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट में बनाते वक्त विल का वुड हो जाता है, तो वुड लिखा है। लीव यू नाउ, यू किस में कन्वर्ट होगा, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दैम का दैम होता है, दे दैम देयर देयर्स, तो दैम होगा। और नाउ क्या है, नाउ पढ़ा था, नाउ का देन, तो इसलिए नाउ कन्वर्ट हो गया ये वर्ड देन में, अभी जो पढ़े आपने। मोहन सेड टू राम, तो मोहन टोल्ड राम दैट आई कैन नॉट गो विद यू टिल नेक्स्ट मॉर्निंग। आई फर्स्ट पर्सन कन्वर्ट होगा हमारा मोहन के अकॉर्डिंग, मोहन लड़का है तो यहाँ पर आएगा ही। कैन नॉट गो विद यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लड़का है, और ये ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है इसलिए हमने ही लगाया। ये तो ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट में है, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा लड़के का, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या था, हिम, तो हिम। टिल नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या कहते हैं, द फॉलोइंग मंडे, सॉरी द फॉलोइंग मॉर्निंग लिखा है, यहाँ मंडे लिख दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एरर है यहाँ, या तो मंडे कर लो या फिर यहाँ पर मॉर्निंग कर लो। लेकिन नेक्स्ट को क्या कहते हैं, नेक्स्ट को फॉलोइंग कहते हैं, द फॉलोइंग मंडे। डायरेक्ट, ही सेड टू मी, और ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट, आई कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही केम हियर येस्टरडे, हैड गॉन केम हियर द प्रीवियस डे। अब यहाँ पर आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हो, गॉन यूज़ करना चाहो तो गॉन भी यूज़ कर सकते हो, कम यूज़ करना चाहो तो कम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि केम कम है ना, केम कम, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। गॉन भी, अगर गॉन से अगर आपने कोई बुक में क्या आंसर जो है गॉन भी लिखा है, तो गॉन भी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है, सिंटैक्स बिल्कुल सेम है और बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बना है, ठीक है। तो गॉन भी यूज़ कर सकते हो, कम भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादातर कम ही यूज़ करोगे तो इसलिए कम ही लिखना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पास्ट में बना दिया, सो कम। हियर, हियर किस में कन्वर्ट होता था, देयर में, हियर देयर, दस का होता था कन्वर्ट सो में, सो हियर देयर। येस्टरडे, पीछे की बात हो रही है, येस्टरडे मीन्स द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर द प्रीवियस डे, ओके। रूल नंबर सेकंड क्या दे रखा है, इफ़ दिस हियर एंड नाउ इंडिकेट्स द टाइम, सब्सटेंस और प्लेस दैट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर, इन दिस केस नो चेंज ऑकर इन दीज वर्ड्स। सो कहने का मतलब क्या है, अभी तक हमने देखा कि ये जो वर्ड्स थे, दिस हियर नाउ, ये किन किन चीज़ों में चेंज हो रहे थे। दिस किस में कन्वर्ट हो रहा था, दैट में, हियर देयर में, नाउ देन में, इनडायरेक्ट बनाते वक्त। लेकिन इस रूल में हम जानेंगे कब ये चेंज नहीं होते हैं, कब चेंज नहीं होते हैं, जब ये इंडिकेट कर रहे होते हैं टाइम को या किसी सब्सटेंस को या किसी प्लेस को जो कि स्पीकर के सामने प्रेजेंट होती है। अब स्पीकर के सामने प्रेजेंट होती है, इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। ही सेड टू हिम, दिस इज़ माई हाउस,
ही सेड टू हिम का सॉरी ही सेड टू मी दिस इज़ माई हाउस, सो ही टोल्ड मी दैट दिस इज़ माई हाउस का क्या बनेगा, दिस इज़ माई हाउस का दिस वॉज हिज हाउस। अब दिस का यहाँ पर दिस क्यों रहा, दिस का दैट क्यों नहीं बना, क्योंकि अगर जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अगर बोलूँ कि ये मेरा घर है, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ माई हाउस। तो ये जो घर है, ये मैं अगर इस बात में स्पीकर हूँ तो मेरे सामने मेरा घर प्रेजेंट है ना। तो वही बात है कि जब वो सब्सटेंस मेरे सामने मीन्स स्पीकर के सामने प्रेजेंट होगी तो वो एज इट इज़ वहाँ पर इन वर्ड्स को लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं नहीं कहूँगा दैट इज़ माई हाउस, ये थोड़ी कहूँगा, मैं बोलूँगा दिस इज़ माई हाउस, इसलिए दिस का दिस रहेगा। और सारी चीज़ें एज इट इज़ चेंज होगी। मैंने कहा इन दिस केस नो चेंज ऑकर, मीन्स इन वर्ड्स में कोई चेंज नहीं होगा, और सब टेंसेस चेंज होंगे, प्रोनाउन चेंज होंगे, और सब एज इट इज़ चेंज होंगे। सो दिस का दिस रहा, इज़ क्या प्रेजेंट से बन गया ये पास्ट में। माई क्या है, माई है पोजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन का, ये चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, ही का पोजेसिव एडजेक्टिव हिज और हाउस का हाउस एज इट इज़। डायरेक्ट में एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द लीडर सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, द लीडर सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन लीडर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही वॉज ग्लैड टू बी हियर दिस दैट मॉर्निंग। अब हियर का यहाँ पर हियर रहा, दिस का क्या बन गया, दिस का तो यहाँ पर दैट बन गया, ठीक है। हियर का लेकिन यहाँ पर हियर रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पर चेंज नहीं होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लीडर कह रहा है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पर आके इस मॉर्निंग, तो यहाँ पर आके जो प्लेस है वो उसके सामने भी प्रेजेंट होगी, तो इसलिए हियर का हियर रहेगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट में एक और देखते हैं एग्जाम्पल। हरी सेड टू मी, सो हरी टोल्ड मी दैट आई विल डू इट नाउ। आई फर्स्ट पर्सन हरी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही बन जाएगा, विल का क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा, डू इट नाउ का डू इट नाउ रहेगा, नाउ का देन नहीं रहेगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार देखो मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैं इस काम को अभी करूँगा, तो इनडायरेक्ट में मैं ये थोड़ी बनाऊँगा कि मैं इस काम को तब करूँगा कि ही विल डू इट देन थोड़ी बोलूँगा। वो कह रहा है कि मैं इस काम को अभी के अभी कंप्लीट करूँगा, तो अभी के अभी का मतलब नाउ ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट में भी नाउ ही रहेगा। तो आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कौन कौन से केसेस में चेंज नहीं होते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, this, these or these are used to indicate the time when then in indirect it is changed into that or those। अब देखो सिंपल सी वही बात लिखी है, this और these अगर टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं तो इनको हम that और those में चेंज करते हैं। ये सब तो आप ऊपर पढ़ के आ ही चुके हो। If this or these as an adjective then the is used in place of these or this or these, ठीक है। अब देखो अगर this और these टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं तब ये इनडायरेक्ट बनाते वक्त that और those में चेंज होते हैं, लेकिन this और these कभी अगर एडजेक्टिव का काम करेंगे या फिर सेंटेंस में कभी एडजेक्टिव का काम कर रहे होंगे तब वो दा में चेंज होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो शी सेड वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक दिस वीक, शी सेड वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक दिस वीक, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, शी सेड दैट, वी का क्या बन जाएगा, फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो ये शी क्या है, थर्ड पर्सन का है, तो शी का प्लूरल क्या वहाँ पर क्या बनाएंगे, शी का दे। सो दे, आर का क्या होगा, वर, पास्ट में बनाना वर, गोइंग फॉर ए पिकनिक दिस वीक का बन जाएगा दैट वीक, दिस वीक का दैट वीक। अब लेकिन दा कब बनेगा, दा वाले भी एग्जाम्पल आएंगे, उनको भी देखते हैं। ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दीज डेज, ठीक है। तो ही सेड दैट, आई कन्वर्ट होगा ही के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, दीज डेज कन्वर्ट होगा दोज डेज में, दोज डेज, ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहे हैं हमारे टाइम को, ठीक है। अभी देखो डेज को कर रहा है इंडिकेट, वीक को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए दिस का दैट बन गया, दीज का दोज बन गया। लेकिन अब देखते हैं जब दिस और दीज एडजेक्टिव की तरह जब काम करते हैं तब ये दा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही सेड आई हैव ब्रॉट दिस स्टिक फ्रॉम नैनीताल, तो ही सेड दैट, आई कन्वर्ट होगा ही के अकॉर्डिंग, ही हैड ब्रॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड ब्रॉट
अब देखो यहाँ पर आप दिस को क्या है, दिस स्टिक, अब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि कौन सी स्टिक नैनीताल से खरीदी थी, ये वाली स्टिक में से एक स्पेसिफिक स्टिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव की तरह काम, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो दिस का आप यहाँ पर दैट में कर दोगे ना, अगर मान लो आपने दैट में कर दिया तो भी गलत नहीं है, लेकिन सही भी नहीं माना जाएगा। अगर हम स्पेसिफिकली अगर डिटेल में अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चलें तो गलत माना जाएगा। लेकिन अगर आप ये अगर सर्च करोगे, अगर आंसर, अगर ये क्वेश्चन को लिखोगे और अगर ये आंसर लिखोगे कि ही सेड दैट ही हैड ब्रॉट दैट स्टिक फ्रॉम नैनीताल, फ्रॉम लिखना था FROM, ठीक है, फ्रॉम नैनीताल, तो भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग सही भी नहीं होता है इंग्लिश में। तो अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको द स्टिक ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक लिख दोगे तो भी सही है, लेकिन आपको ऑप्शन में डिपेंड करता है कि दैट स्टिक लिखा है या द स्टिक लिखा है, दोनों ही सही है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग द स्टिक लगेगा। द टाइपिस्ट सेड आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर। अब दीज भी यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि मैंने लेटर्स लिखे हैं, दीज लेटर्स, ये जो लेटर्स हैं वो लिखे हैं, तो ये भी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सो द टाइपिस्ट सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन टाइपिस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही हैड टाइप्ड ऑल दीज लेटर्स, क्या हो जाएगा, ऑल द लेटर्स। ऑल द लेटर्स लिख दोगे बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है, रूल्स के अकॉर्डिंग दीज लेटर लिख दोगे तो भी करेक्ट है, ठीक है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर इसको करने के बाद अब आप एक्सरसाइज 3 कर सकते हो। अब जितने भी आपने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उन सब का मिला के जो भी क्वेश्चन है 25-30 उनको करके आओ, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ना। नेक्स्ट अब है यहाँ पर हमारे स्पेशल कन्वर्जन। स्पेशल कन्वर्जन में अब हम क्या देखने वाले हैं ये देखते हैं। जैसे कि द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू अ बुक, तो यहाँ पर बोलोगे, आप क्या बनाने लग जाओगे, द टीचर सेड ही लिखोगे, द टीचर सेड दैट राजू नहीं, तब गलत हो जाएगा। क्या बनेगा, द टीचर टोल्ड राजू। अब टोल्ड क्यों आया, टोल्ड क्या होता है, टोल्ड होती है हमारी ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट दे तो रखा है राजू, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे रखा है। ऐसे भी कुछ कुछ सिंटैक्स आते हैं तो इनको भी आपको समझना ज़रूरी है, जो कि ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं, ठीक है। द टीचर टोल्ड राजू, टोल्ड इसलिए लिखा, सेड का टोल्ड इसलिए बनाया क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो द टीचर टोल्ड राजू दैट, आई का क्या बनेगा, आई कन्वर्ट होगा टीचर के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है तो टीचर का ही। शैल का यहाँ पर वुड क्यों लिखा है, शैल का तो शुड होता है, लेकिन हम जानते हैं शैल कब यूज़ होता है, आई के साथ या फिर वी के साथ शैल लगाते हैं। और जितने भी होते हैं ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ हम विल का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ओके। सो ही के साथ विल का यूज़ होगा, विल इनडायरेक्ट में नहीं क्या बन के हो जाएगा, विल इनडायरेक्ट में बन जाएगा वुड, तो इसलिए हमने यहाँ पर वुड लिखा। गिव यू अ बुक, यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, यू सेकंड पर्सन का है तो राजू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राजू एक लड़का है, राजू का ऑब्जेक्टिव केस होगा, राजू क्या लड़का ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो हिम अ बुक। अगेन टेबल याद होनी चाहिए, ऊपर वाली जो दिखाई दी प्रोनाउन की वो टेबल याद होनी चाहिए। माई सन्स सेड द फार्मर आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। अब क्या हो रहा है, मेरे बच्चे, ऐसा फार्मर ने कहा, तो द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन, यही तो बोल रहा है, ओल्ड फार्मर अपने बच्चों से ही तो कह रहा है कुछ, ठीक है। तो टोल्ड यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड फार्मर बच्चों से कह रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन, ये हिज सन क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और टोल्ड इसलिए लगाया हमने यहाँ पर सेड हटा के टोल्ड लिखेंगे इसलिए। दैट आई क्या कन्वर्ट होगा, आई फार्मर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ओल्ड फार्मर लड़का, ही वॉज प्लांटिंग दीज ट्रीज क्या बन जाएंगे, दीज का दोज बनता है, दोज ट्रीज फॉर यू का, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू अकॉर्डिंग चेंज होगा हमारा सन्स के, सन्स क्या है प्लूरल है तो यू का दैम हो जाएगा। दैम क्यों होगा ये भी तो बताओ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट है ना, ऑब्जेक्ट केस है, सो सन्स का प्लूरल में सब्जेक्टिव केस दे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस दैम, तो इसलिए यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्टिव केस दैम ही आएगा। क्यों ऑब्जेक्टिव केस है, कैसे बताया, फॉर प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद उनके ऑब्जेक्ट आते हैं, सॉरी प्रोनाउन नहीं प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन में कंफ्यूज हो गया था अभी, ठीक है। फॉर हमारा प्रीपोजिशन है,
प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ऐसे पता लगा ये ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सन्स क्या है, दे यूज होगा इनके लिए, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस them. The old woman said, "Children, I am pleased with you." The old woman told children that I क्या है, I old woman के अकॉर्डिंग चेंज होगा, she was लिखना है, ठीक है, as लिख दिया लेकिन was है, was pleased with you किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, you क्या ऑब्जेक्टिव केस है, with लगा है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, यू किसका है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसको डिनोट कर रहे हैं, चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल मतलब दे का ऑब्जेक्टिव किस, देम, तो यहाँ पर आएगा देम। ओके, ठीक है। इफ टर्म्स ऑफ एड्रेस वर्ड्स आर यूज्ड इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट और एड्रेस एज फॉर्म। देखो, अगर मान लो किसी को टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग वर्ड आ रहे हैं, टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग वर्ड का मतलब कोई इंसान को कोई उसका मीन्स एड्रेस करने के लिए कोई वर्ड बोल रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल है, नॉटी बॉय सेड हिज मदर यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। तो नॉटी बॉय को उसको कह रहे हैं, जो अपनी उसकी मम्मी है वो अपने बेटे को नॉटी बॉय कह रही है, ठीक है। सो नॉटी बॉय जो है उसको टर्म्स ऑफ एड्रेस कर रहा है वो वर्ड, कि वो लड़का कैसा है, बदमाश लड़का है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एड्रेसिंग, इसको हम इस सिंटैक्स में बनाएंगे, एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय द मदर सेड, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। उसकी मम्मी ने कहा, अपने बच्चे को नॉटी बॉय एड्रेस कर रही है, अपने बच्चे को नॉटी बॉय, उसकी मम्मी, दैट, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यू क्या है, यू का किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा हमारा, किसको एड्रेस कर रहे हैं, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, नॉटी बॉय मीन्स वो बच्चा, बॉय है तो लड़का है, ही आएगा, हैड बीन, हैव बीन है तो हैव बीन कन्वर्टेड इनटू हैड बीन, हमने पढ़ा था ऊपर, फाइटिंग अगेन एज इट इज, ठीक है। माई डियर डॉटर सेड शी आई शैल टीच यू संस्कृत। अब देखो माई डियर डॉटर हो रहा है, तो वैसे ही अपनी बेटी को क्या बुला रही हैं, डियर डॉटर बुला रही हैं, तो वैसे एड्रेसिंग हर एज डियर डॉटर, ठीक है, या फिर एड्रेसिंग हर डॉटर एज अ डियर डॉटर, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, प्यारी बेटी, शी सेड, उन्होंने कहा, शी सेड, आई चेंज होगा शी के अकॉर्डिंग, तो शी सेड दैट शी, तब इसलिए यहाँ पर शी आया सब्जेक्ट के फिर, शैल का क्या हो जाएगा, वुड होगा, वुड क्यों होगा, अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इतने बार, शी के साथ विल आएगा, विल इनडायरेक्ट में वुड बन गया, टीच यू क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट डॉटर है, लड़की है, और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसलिए शी टीच हर संस्कृत। ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है पोजेसिव एडजेक्टिव का, तो इसलिए हर लगेगा यहाँ पर, हर संस्कृत। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम, नोट है, नीडंट इज नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, ठीक है, मीन्स ये जो वर्ड है नीडंट, ये चेंज नहीं होगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। जब भी सेंटेंस में है तो यही सेंटेंस रहेगा, ही सेड टू हिज वाइफ आई नीडंट गो देयर, सो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ही टोल्ड हिज वाइफ दैट, और सब तो चेंज होगा, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, ही का सब्जेक्टिव केस, ही नीडंट गो देयर नाउ। ओके, सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इफ वेल और यू सी वर्ड्स आर यूज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा देन इग्नोर दीज वर्ड। अगर आपको कभी भी वेल या यू सी वर्ड दिखाई दे आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तब आपको इनको क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक है, नाउ नहीं होगा, यहाँ पर होगा देन, ठीक है। नाउ का क्या होता था हमारा, देन में कन्वर्ट होता था, तो इसलिए यहाँ पर नाउ नहीं होगा, देन होगा, आई नीडंट गो देयर देन, ठीक है, ठीक है, अब सेंटेंस सही है, देन आएगा यहाँ पर।
हाँ, अब नोट क्या है, वेल और यूसी वर्ड जब भी इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज़ होगा तो इन वर्ड को आपको इग्नोर कर देना। जैसे कि द माई मदर सेड वेल राम आई शैल गिव यू अ प्राइज। सो माई मदर टोल्ड राम, ठीक है, टोल्ड राम, वेल राम आएगा ना, वेल राम नहीं आएगा, वेल को आपको इग्नोर करना है, वेल को और यूसी को आपको इग्नोर करना है। टोल्ड राम दैट, आई कन्वर्ट होगा मदर के अकॉर्डिंग, मदर क्या है, सब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव के लड़की है तो शी, शेल का वुड आएगा, पता है आपको क्यों आएगा वर्ड, गिव, यू का हिम अ प्राइज, ठीक है। यू क्या है ये बताऊँ, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राम का यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा इसका हिम, ओके। और द फादर सेड यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, माई फादर टोल्ड, माई फादर सेड ही आएगा, यू सी आ रहा है ना, यू सी ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पर, सो माई फादर सेड दैट ही कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग, ही कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग, ठीक है। कैन नॉट का कुड नॉट हो गया यहाँ पर, ये भी देखने वाली बात है, कैन नॉट का कुड नॉट में चेंज हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, ओके। इफ़ एनी कंडीशनल स्टेटमेंट कन्वे अनरियल थिंग देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अनरियल पास्ट टेंस। अगर कोई भी सेंटेंस, अगर कोई भी, इफ़ एनी कंडीशनल सेंटेंस कन्वे अनरियल थिंग, अगर कोई भी कंडीशनल सेंटेंस है और वो एक अनरियल थिंग की बात कर रही है, ठीक है, तो वो भी कन्वर्ट किस में होगा, अनरियल पास्ट में कन्वर्ट होगा, मीन्स इनडायरेक्ट करते वक्त वो भी अनरियल पास्ट में आपको बनाना है। और जैसे कि सरला सेड ऑफ माई कॉलेज, ऑफ माई कॉलेज, इफ़ माई कॉलेज है, ओके, इफ़ लिखना है यहाँ पर, इफ़ माई कॉलेज, सरला सेड इफ़ माई कॉलेज वर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, ठीक है। अब सरला कह रही है कि अगर मेरा कॉलेज मेरे घर के पास होता तो मैं हमेशा टाइम पे जाती, तो कंडीशनल भी है और अनरियल भी है। कॉलेज घर के पास कैसे आ सकता है, घर तो कॉलेज के पास जा सकता है लेकिन कॉलेज नहीं आ सकता, है ना, तो अनरियल फैक्ट है और कंडीशनल भी है, अगर मेरा घर होता पास में उसके, तो इसलिए अनरियल फैक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको अनरियल पास्ट टेंस में ही कन्वर्ट करते हैं। और कोई भी चेंज नहीं होता, ये भी कोई भी चेंज नहीं होता हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में करते वक्त इसको। जैसे सरला सेड दैट इफ़ हर कॉलेज, जैसे माय का क्या हो जाएगा, हर कॉलेज होगा, ठीक है, माय इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सरला के अकॉर्डिंग हर कॉलेज। और माय क्यों लिखा, शी क्यों नहीं लिखा, शी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर क्या है, माय क्या है यहाँ पर हमारा, क्या माय क्या होता है, आई मी माय, माय क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो सरला का पोजेसिव एडजेक्टिव शी है, शी का हर। कॉलेज वर नियर द हाउस, वर नियर द हाउस, आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम एज इट इज लिख देंगे, ओके। सो इसी के साथ ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हैड बीन नियर दी हाउस, ऐसे भी करके इसको सेंटेंस को लिख सकते हो अनरियल पास्ट टेंस में। अनरियल पास्ट टेंस में हैड बीन नियर दी हाउस भी लिख सकते हो, या फिर कोई भी चेंज ना करना चाहो तो कोई भी चेंज नहीं करोगे तो भी सही रहेगा आपका सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा थैंक यू इज कन्वर्टेड इनटू थैंक्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब सिंपल से रह गए थोड़े थोड़े कि थैंक यू जब भी आपको देखे इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर तो आपको उसको थैंक्ड में कर देना कन्वर्ट, ठीक है। सो द सर्वेंट सेड टू द मास्टर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, तो हम क्या कहेंगे, द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली। अब देखो इस पर मत जाना कि अभी रेस्पेक्टफुली यूज़ हो रहा है दैट के बजाय या टोल्ड के बजाय, तो इस पर मत जाना अभी, ठीक है। थैंक का थैंक यू का क्या होगा, थैंक्ड होगा, बस इस पे ज़्यादा ध्यान देना। और ये सब वर्ड तो आप सीख जाओगे क्वेश्चन करते करते, और आगे भी इनका यूज़ है, तो आगे जब आप वीडियो देखोगे तो आगे आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर फॉर हिज हेल्प, फॉर योर हेल्प का क्या हो जाएगा, हिज हेल्प हो जाएगा, ठीक है। योर क्या है, सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन मास्टर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मास्टर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है योर, तो मास्टर क्या है, लड़का, लड़के का पोजेसिव एडजेक्टिव हिज हेल्प, ओके। आनंद सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, सो आनंद सेड आई फील सॉरी, सो आनंद फेल्ट सॉरी, सॉरी मीन्स रिग्रेटेड हो रहा है उसका यहाँ पर मैंने लिख दिया रिग्रेटेड, या फिर आप रिग्रेटेड भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आनंद फील रिग्रेटेड
फॉर वॉट ही हैड सेड, फॉर वॉट आई का क्या होगा, ही होगा, आई का ही क्यों होगा, आनंद के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, हैव सेड का हैड सेड, बस सिंपल सी बात है। ही सेड आई होप माई फ्रेंड विल कम टुडे, ही सेड आई होप का क्या होगा, ही होप्ड। अब देखो थैंक यू का ही नहीं है, थैंक यू के अलावा भी फेल्ट फील का आ गया, होप का आ गया, वैसे भी है। आई होप दैट हिज फ्रेंड, माई फ्रेंड का क्या हो जाएगा, माई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, ही का पोजेसिव एडजेक्टिव, हिज फ्रेंड विल वुड कम टुडे, कम दैट डे। टुडे किस में कन्वर्ट हो रहा था, वर्ड वाले में, दैट डे में कन्वर्ट होता है, टुडे का दैट डे। ओके यहाँ तक हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंसेस का जितना भी काम था कंप्लीट, और ये चीज़ें आपके इंटेरोगेटिव या अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में भी काम आने वाले हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ना। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो लेकिन अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।